अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.12। एक्सरसाइज 2.12 बेस करती है फैक्टराइजेशन के टाइप 6 पे। टाइप 6 हमारे पास प्रॉपर फैक्टराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगी। यानी अगर आप देखें कि आपने फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर्स बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल 28 को कंपेयर करके देखते हैं। समझे आपके पास एग्जाम्पल 28 में जो चीज़ गिवन है x 7x यानी दरमियान वाली वैल्यू, तो आपने उसको ऐसे दो फैक्टर्स में चेंज करना है। यानी उसको ऐड करके 7x आए और मल्टीप्लाई करके आपकी थर्ड टर्म यानी 12 आए। तो आपने क्या करना है कि जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं 7x लाने के लिए या तो 12 लाने के लिए, अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपको एक ब्लॉक बना हुआ नज़र आएगा। टोटल 3 हैं, वो हर एग्जांपल से रिलेटेड हैं। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है वो एग्जांपल 28 का है। उसमें हमारे पास 12 लाने के लिए टोटल 3 टर्म्स आती हैं। यानी 1 12 12 हो सकता है, या 2 6 12 हो सकता है, या 3 4 12। अब हम देखेंगे कि किस पेयर में हमारे पास सेकंड पोजीशन वाली वैल्यू आ रही है, यानी 7x। तो हमारे पास पेयर 3 में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 में 12 आता है, और 3 + 4 अगर करें तो 7 आता है। यानी हम ये पेयर यूज़ कर सकते हैं। अब दोबारा अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल 28 में जो 7x था हमने उसको तोड़ के यानी कह लें फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया, 4x + 3x। अब उसको 4x + 3x लिख के हमने पहले दो वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लिए और दूसरी दो वैल्यूज़ में से हमने 3 कॉमन ले लिया है। ये मेथड हम करके आए थे, आपको ये याद होगा। तो इसके बाद हमने क्या किया है कि उस दोनों में से x + 4 जो कॉमन आ रहा है वो ले लिया है। तो बाकी क्या रह गया, फर्स्ट टर्म में से x रह गया और सेकेंड टर्म में से 3 रह गया। तो हमारा x + 3 लिखा गया। एग्जाम्पल 29 में देखें तो हमारे पास उसने 84 के पेयर्स बनाए हुए हैं। अगर आप राइट साइड पर ब्लॉक देखें उससे रिलेटेड, तो 84 के पेयर्स कैसे बनाए हुए हैं। एग्जाम्पल 28 में हमारे पास थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके 12 आता था। यानी अगर फर्स्ट टर्म का 1 और थर्ड टर्म का 12 है। एग्जाम्पल 29 में हमारे पास फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके आता है 84। तो यानी हमें 84 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके पेयर्स जितने भी पॉसिबल है वो बनाएंगे। फिर इसके बाद हमारे जिस पेयर में 17x आंसर बन सकता है हम उस पेयर को ले लेंगे। अब हमने अपने पेयर में से कौन सा पेयर चुना है, पेयर नंबर 4 यानी 4 × 21। तो हम 21 में से अगर 4 माइनस करें तो 17 आ जाता है। तो अगर हमने यहाँ पे -17, क्योंकि हमारे पास -17 आना चाहिए इसलिए हमने -21 में से 4 ऐड किया है। तो इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन भी होगी और जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो भी आ जाएगा, माइनस वाला प्रोसेस भी हो जाएगा और 17 भी आ जाएगा। लेट्स सपोज कि अगर आपने लिखा होता +21 - 4, तो -4 करने से तो आंसर आपके पास 17x आ जाता, मगर माइनस वैल्यू साथ ना आती, माइनस साइन। तो आपने क्या किया, यहाँ पे -21 + 4 कर लिया। तो इस तरह माइनस भी आ गया और 17 भी। और अब आपने कॉमन ली है फर्स्ट टू टर्म में से 4x और सेकंड टू टर्म में से -7। तो -7 कॉमन लेते हुए आप ध्यान रखें कि आप अंदर से साइन में से भी माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो जब साइन में से माइनस कॉमन लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल माइनस साइन है अंदर, तो वो अंदर होके यानी जब कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस साइन है तो वो माइनस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आंसर आ गया। एग्जाम्पल 30 पे आते हैं। तो एग्जाम्पल 30 में हमारे पास पॉसिबल पेयर बनाने के लिए, यानी अगर फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 4 9 36 आता है। तो 36 बनाने के लिए तो ब्लॉक में हमारे पास टोटल 5 पेयर्स बने हैं। तो उन 5 पेयर में से हमने सेकेंड लास्ट पेयर चुना है। तो हमारे पास 4 × 9 36 होता है और 4 + 9 13 होता है। तो हम अब अपने एग्जाम्पल 30 पे आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हमने 13xy की जगह लिख दिया 4xy + 9xy, और उसके बाद हमने 4x² + 4xy में से 4x कॉमन ले लिया और 9xy + 9y² में से 9y। तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई, 4x × x + y
और 9y मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई। तो हम दोनों में x प्लस वाई कॉमन था तो वो कॉमन ले लिया और बाकी क्या रह गया 4x और प्लस 9y। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज 2.12 की तरफ। 2.12 में भी यही गिवन है कि हम उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस मेथड। तो अब हम फैक्टर्स बनाएंगे हमारे दरमियान वाली वैल्यूज़ के और किसको यूज़ करते हुए फर्स्ट और सेकंड टर्म को फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को यूज़ करते हुए बनाएंगे, यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और फिर इसके बाद जितने पॉसिबल पेयर्स होंगे वो लेंगे। अब मैं आपको जो एक्सरसाइज में है वो पॉसिबल पेयर्स नहीं बनवाऊंगी, यानी सारे नहीं मैं बताऊंगी, क्योंकि आप इजीली उसको जज कर लेंगे कि क्या इसका पॉसिबल पेयर है। तो जो होगा मेन पॉइंट वही आपको बताऊंगी ताकि इसको ज़्यादा लंबा और मुश्किल ना बनाया जाए, आसान तरीके से आप भी समझ जाएं और मैं भी समझा दूँ आपको। नंबर 1 में फैक्टराइजेशन करने के लिए अब हमने कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये जो आंसर है, जैसे 6 है तो यहाँ वाला आंसर है, और मल्टीप्लाई कर और जब हम उसको दोबारा कंबाइन करके लिखें तो दोबारा 5x आ जाए। तो अब 5x कितने तरीक़ों से आ सकता है, या तो 3 + 2 करके आ सकता है यानी 5, या तो हमारे पास 8 - 5 इस तरह करके आ सकता है। अभी हम बना के देख लेते हैं। अब x² और यहाँ पे अगर हम करते हैं 3x + 2x तो हमारे पास 3 2 6 भी हो जाएगा और 3 + 2 5, दोबारा वो वैल्यू भी आ जाएगी। तो यानी अब इसका हम वो वाला काम करेंगे जो 2.8 में किया था। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे x और इधर से x + 3, इधर हम कॉमन लेंगे 2 तो इधर आ जाएगा x + 3। अब दोनों में x + 3 कॉमन है तो x + 3 कॉमन ले लेंगे और इधर आ जाएगा x + 2, क्योंकि इसमें से x + 3 कॉमन आ गया तो x रह गया और इसमें से x + 3 कॉमन आ गया तो 2 रह गया। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास मौजूद है x²। अब हम कौन सी वैल्यूज हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 24 आए और दोबारा ऐड करके 10 आए। तो हमारे पास 6 और 4 वैल्यू ऐसी है। तो हम अगर करते हैं 6x + 4x तो दोबारा 10x भी आ जाता है और 6 4 24 भी आ जाता है। तो हम अगर इसमें से कॉमन ले x + 6 आ गया और इसमें से कॉमन ले 4 तो हमारे पास x + 6 आ गया। तो इन दोनों में से कॉमन आ गया x + 6 और जो बाकी रह गया x + 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे 56 है। 56 अगर आप मल्टीप्लिकेशन में देखें तो 7 8 तो 56 होता है, मगर यहाँ -15 है। तो 7 8 को किस तरह आपस में ऐड करेंगे कि -15x आ जाए। तो अगर हम -7 और -8 यानी ऐड करते हैं, जैसे x² -7x और -8x, तो ये वापस -15x भी आ जाता है और -7 मल्टीप्लाई बाय -8 56 भी आ जाता है। तो अब हम इसमें से कॉमन लेंगे x - 7 और इसमें से हम -8 कॉमन लेंगे तो x - 7, वापस माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x और -7 कॉमन और इसके बाद इसमें कॉमन रह गया x - 8। अब हमारे पास इसमें क्या चीज़ कॉमन है, अब देखते हैं इसको 40। अब 40 कैसे आता है, 8 5 40 और अगर 8 में से 5 निकालें तो 3x। तो हम लिख सकते हैं x² + 8x - 5x। इस तरह वापस 3x भी आ जाएगा और साथ में प्लस का साइन भी आ जाएगा और यहाँ पे -40 भी आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय -5 तो -40। तो हमारे पास x कॉमन आया तो x + 8 और इधर से -5 कॉमन आया तो x + 8। हमारे पास आ गया x + 8 कॉमन दोनों में से और बाकी इसमें से रह गया x और इसमें से -5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो हमारे पास 8x का अगर हम करें तो हमारे पास आ सकता है 4x² + 6x। समटाइम्स लाजमी नहीं होता कि आपके पास यहाँ पे 3 मस्ट आए। तो यहाँ पे 6x + 2x + 3। अगर हम इसको करेंगे तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2x और अंदर आ गया x + 3 और अगर और 2x + 3 और इसमें से 1 कॉमन तो 2x + 3।
तो हमारे पास आ जाएगा 2x+3 कॉमन आ जाएगा और इधर आ गया 2x+1। में देखें तो हमारे पास आ सकता है 4x² माइनस 4xy और माइनस y, तो ये वापस माइनस 5xy आ जाएगा और प्लस y²। तो हमारे पास आ गया 4x² माइनस, और अब इनमें से कॉमन लेते हैं। तो इसमें से 4x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस वाई रह जाएगा और इसमें से माइनस ये xy था, तो हमारे पास माइनस इसमें से या माइनस वाई, तो अंदर रह गया x माइनस वाई। तो अंदर इन दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस वाई और 4x माइनस वाई मैंने शुरू में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो हमारे पास आता है 13xy को करने के लिए मैं करूँगी -18xy माइनस 5xy। अब यहाँ पे माइनस माइनस लगाया हुआ, प्लस आना है इस साइड पे प्लस, तो हमारे पास इसमें से माइनस हो जाएगा ये -9y²। तो हमारे पास अगर इसमें से मैं देखती हूँ तो मेरे पास है 10 और 18 में से कॉमन 2 और साथ में x, तो अंदर आ जाता है 5x और साथ में -2 9 18y। तो हमारे पास इसके बाद आता है इसमें से कॉमन 1 y, तो y कॉमन लेते हैं, ये मैं थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ। तो हमारे पास आता है इसमें से y कॉमन, तो 5x माइनस 9y कॉमन रह जाता है, तो आ जाएगा 2x प्लस वाई और 5x माइनस 9y। नंबर 8 में हमारे पास आ सकता है 9x और प्लस 3x, तो 9 3 27 भी हो जाता है, तो ये आ गया x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3x और प्लस 27। तो यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन, x प्लस 9 और इधर 3 कॉमन, तो x प्लस 9 दोनों में से आ गया x प्लस 9 कॉमन और बाकी रह गया x प्लस 3, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो हम लिख सकते हैं 2x² माइनस 20x प्लस 3x, तो वापस माइनस 17x आ जाएगा और माइनस 30, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं और x, तो x माइनस 10 आ जाता है और इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 10 आ जाता है। दोनों में से अब x माइनस 10 कॉमन आ गया, तो बाकी रह गया 2x प्लस 3, ये हमारे पास आंसर है। और तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम अगर 3x² और इसको अगर 6xy माइनस 6xy माइनस 4xy करें प्लस 8y², तो हम लिख सकते हैं इन दोनों में से कॉमन आ सकता है 3x, तो बाकी रह गया है x माइनस 2y और इन दोनों में से माइनस 4y, तो अंदर रह जाएगा x माइनस 2y। तो हमारे पास इन दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस 2y और 3x माइनस 4y बाकी रह गया, इन दोनों में से 3x है क्या और इसमें से 4y माइनस बीच में साइन, और ये हमारे पास आंसर है।